कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। सनराइज कोचिंग क्लास में मैं गोयल किशोर आपका स्वागत करता हूं। आप सोच रहे हैं कि सर हिंदी क्यों बोल रहे हैं, तो आज हम धोरण 7 यानी कि कक्षा 7 में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। उसमें आप अनुक्रमणिका देख सकते हैं, आपको है इकाई बराबर, और प्रथम सत्र में है वो 8 दी गई है। उसमें हम पहली इकाई है चित्र के संग संग, वो हम देखने वाले हैं आज। तो आप देख सकते हैं कि चित्र के संग संग यानी चित्रपाठ। तो चित्रपाठ किसे कहा जाता है, जिसको आपको चित्र देखकर उसका उत्तर अभ्यास करना है और उसका उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में भी ऐसा चित्र है। तो पहले हम देखते हैं, चित्र का अभ्यास करते हैं। तो चित्र में बराबर पहले है एक सड़क है बराबर। सड़क पर है वो एक बाइक वाला, एक रिक्शे वाला और उसके पीछे कार चल रही है। फिर एक सड़क के फुटपाथ पर एक मोची बैठा है और एक कुत्ता है वो आराम से सो रहा है। एक बराबर दुकान वाला है वो बराबर एक साइकिल की है टायर की ट्यूब में हवा भर रहा है। और गुब्बारे वाला है वो गुब्बारे बेचने जा रहा है। और कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली है वो यहाँ सब्जी बेचती है। और एक तोता है खंभे के ऊपर आराम से बैठा है। तो ये चित्र है बराबर, और उसके चित्र का अवलोकन करके हम नीचे के प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो देखते हैं कि यहाँ है चित्र देखकर आपको बराबर उसका उत्तर देना है। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि पहले चित्र में है वो कौन कौन सी क्रिया और बराबर होती है। तो पहले चित्र में है वो दुकान वाला है वो साइकिल के ट्यूब के टायर में हवा भर रहा है। फिर गुब्बारे वाले है वो गुब्बारे बेचने रोज जा रहा है और उसके गुब्बारे है वो हवा में उड़ रहे हैं। सब्जी बेचने वाली है वो अपनी सब्जियां है बेचने जा रही है। कुत्ता सो रहा है और सड़क के बराबर सड़क पे है वो एक बाइक वाला जा रहा है। रिक्शे वाला है वो बराबर वो भी जा रहा है। वो रिक्शे में है एक पैसेंजर बैठा हुआ है। और बराबर तोता है खंभे के ऊपर आराम से बराबर बैठा हुआ है। तो ये सब क्रिया हो रही है। फिर दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, फुगा। तो गुब्बारे है हवा में क्यों उड़ रहे हैं, कि गुब्बारे में गैस भरी हुई होती है इसलिए वो हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो ट्यूब में हवा कब भरी जाती है और क्यों, कि जब है वो ट्यूब के टायर में है हवा कम होती है बराबर, फिर उसमें हवा भरी जाती है। जिससे बराबर टायर है और आपके साइकिल का टायर है उसमें कम हवा होगी तो साइकिल ठीक से नहीं चलेगी, लेकिन उसमें हवा भर दोगे तो आपकी साइकिल अच्छी तरह से चल पाएगी। चौथा प्रश्न देखते हैं, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। तो कुत्ता है वो मुंह लटका के क्यों लेट गया है, क्योंकि बराबर वो आराम कर रहा है इसलिए। कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो ये कुंजड़िन उसको सब्जी बेचने वाली भी कही जाती है। तो वो घर घर बराबर सब्जी बेचने जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। क्यों बैठा है एक ही यात्री, क्योंकि बराबर उसको बराबर रिक्शे वाले को दूसरे यात्री नहीं मिले होंगे या दोपहर का समय होगा इसलिए है बराबर एक ही यात्री मिला होगा। तो ठीक है,
इसी तरह हमने पहले चित्र का अवलोकन करके उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाते हैं और उसका अवलोकन करके हम चित्र के अवलोकन करके इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में जो क्रिया हो रहे थे उससे उल्टी क्रिया सब यहाँ हो गई है। तो देखो कि चित्र में है वो टायर जो दुकानदार टायर के साइकिल के टायर में हवा भर रहा था वो गिर गया। टायर का क्यों गिर गया है कि टायर के ट्यूब में ज़्यादा हवा भरने से उसको टायर है वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि टूट गया, इसीलिए है उसका आवाज़ आया। इसीलिए सभी क्रिया है वो उल्टी हो गई। तो सब्जी बेचने वाले की सारी सब्जियां है वो गिर गई है और गुब्बारे वाला है वो घबरा कर है वो भी है उसके गुब्बारे छोड़ देता है और उसके गुब्बारे हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। फिर मोची है वो आराम से बैठा हुआ है तो वो सड़क पे जा गिरता है और कुत्ता है वो जाग जाता है और वो भागने लगता है। तो टायर फटने की आवाज़ से अकस्मात एक हो जाता है और यात्री और रिक्शे वाला भी यहाँ नज़र करता है। तोता है खंभे से उड़ जाता है। तो इसी तरह है वो टायर फटने की आवाज़ से ये सब होता है। तो हम इसके भी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो मैंने अभी बताया कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। फिर दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम लिखिए, बताइए। तो टायर के अलावा है आप फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, फिर कोई भी वाहन का टायर है वो सभी है वो फट सकते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, तो रिक्शे वाला है वो बाइक से क्यों कि टायर फटने की आवाज़ से। बाइक वाला और रिक्शे वाला दोनों के ध्यान कहाँ गया, टायर फटने की आवाज़ जहाँ आई वहाँ। तो इसी तरह बाइक वाला और रिक्शे वाला है वो उसका टकरा गया, यानी कि अकस्मात हो गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो देखो टायर फटने का प्रभाव है किन किन पर, तो मकानों पर, वृक्ष है उस पर, और यहाँ है बालकनी में जो लोग बैठे हैं उसके उस पे है वो प्रभाव नहीं पड़ा है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, तो टायर फटने की आवाज़ सुनकर मोची घबरा गया और उसका सारा सामान है वो रास्ते पर आ गया इधर उधर, और मोची भी रास्ते पे आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय है तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सब आपको है खुद उसके प्रश्नों के उत्तर मुझे लिख के होमवर्क में भेजने हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। देखो सुलेखन करना यानी क्या, ये सब आपको देखकर ये फकरा पैराग्राफ देखकर आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है, उसको सुलेखन बोलते हैं। तो ये भी आपको होमवर्क में लिख के मुझे बताना है। उसके बाद देखते हैं कि चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो ये आपकी प्रवृत्ति है। तो हम यहाँ देखते हैं कि चित्र में है कौन कौन से अंतर है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चिड़िया बैठी है, उसमें उसके पीछे है वो पूँछ नहीं है। फिर यहाँ सूर्य है उसकी किरण छोटे छोटे है, तो यहाँ है सूर्य की किरण बड़े है। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ बादल है वो पूरा आ गया है, लेकिन यहाँ है ये आधा ही आया है। फिर यहाँ मछली है वो मछली के यहाँ दो एरे है, एक ही एरा है, लेकिन यहाँ है उसमें दो एरे है, यानी कि दो है चिन्ह है। फिर देखते हैं यहाँ पुल है ऐसा है और यहाँ गोल पुल है। फिर यहाँ दोनों मछली उल्टी उल्टी है, यहाँ दोनों एक ही लाइन में
दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार है आप तफावत ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये फूल खिला हुआ है और यहाँ है 2 ही उसके पंख मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप अभ्यास करके मुझे होमवर्क में दीजिए, फिर हम दूसरा है बराबर तब याद तुम्हारी आती है वो बराबर काव्य है हम देखेंगे। तब तक के लिए बराबर आप अपने अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।